नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने एपिसोड में चर्चा करने वाला हूँ न्यूराल्जिया का। न्यूराल्जिया 3 प्रकार का है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है और अधिकतर केसों में यही पाया जाता है, इसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया होने का कारण है कि ट्राइजेमिनल नस जो है वो किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया हो, सर्जरी से, किसी दुर्घटना से, चोट लगने से या किसी प्रकार के हार्मोनल चेंज से, किन्हीं कारणों से ट्राइजेमिनल नसों पे जब आघात होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या उनमें सूजन आ गया हो तो उनमें किसी प्रकार का जो चेंज आता है जिसके कारण उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम जाता है और वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इस तरह का पेन देखने को मिलता है। ट्राइजेमिनल नसों में जो दर्द होता है वो ब्रेन तक चला जाता है, मस्तिष्क तक। कभी कभी देखा जाता है कि ये पेन शूटिंग पेन की तरह है, बहुत तीव्र दर्द है जो किसी भी दवा से तुरंत नहीं रुकता है, 2-3 घंटे बाद ही शांत होता है। कभी कभी देखा जाता है कि जैसे आपको बंदूक की गोली लगी हो, जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो, उस तरह का एक्यूट पेन देखने को मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया धीरे धीरे शुरू होता है और समयावधि बीतने के बाद ये तीव्र हो जाता है। कभी कभी इसमें टिस दिखाई देता है, टिस की तरह होता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आंखों के ऊपर। इसको फेशियल न्यूराल्जिया भी कहते हैं। अक्सर ये चेहरे, गर्दन के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो ये जो है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, ये बहुत ही कष्टकर है। जिनको होता है उनको बहुत ही ज़्यादा एक्यूट पेन होता है कभी कभी, और होशो हवास खो देते हैं। कभी कभी दर्द इस तरह का भी होता है, किन्हीं किन्हीं को एक्यूट पेन। इसका कारण वही है कि इन नसों में कभी चोट लगा हुआ हो या किसी कारण से उनमें ऑपरेशन से, सर्जरी से या किसी तरह के बॉडी में हार्मोनल चेंज से उनमें तब्दीली आई हो, नसों को कमज़ोर कर दिया गया हो और नसें क्षतिग्रस्त हो गई हो, इस तरह का पेन अक्सर देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा कारण इसमें ये भी है कि ये महिलाओं में अधिकतर पाया जाता है, फेशियल न्यूराल्जिया या ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का कारण महिलाओं में क्यों है, क्या है? महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि हार्मोनल चेंज जब होता है आफ्टर 45, तब ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया उनमें जोड़ मारता है और उनके फेस की नसों में, चेहरे की नसों में दर्द होता है। तो चेहरे की नसों में इतना एक्यूट पेन हो रहा हो, इतना टिश मार रहा हो, तो आदमी सहज कैसे रहेगा? तो आदमी असहज हो जाता है और ये बेचैनी मस्तिष्क तक जाता है। अब हमारे पास होम्योपैथ में इसके लिए कौन कौन सी दवा है, मैं उस पर प्रकाश डालता हूँ। अगर आपके राइट साइड में, दाहिने साइड में न्यूराल्जिया है, उसका अटैक दाहिने साइड चेहरे के दाहिने भाग पे है, तो दाहिने भाग पे कौन सा दवा इस्तेमाल करेंगे इस न्यूराल्जिया को ठीक करने के लिए? कालमिया दोष। कालमिया दोषो सुबह शाम लेनी है थोड़े से पानी में। और क्या लेना है? सेंगुनारिया दोष। कालमिया दोषो और सेंगुनारिया दोषो लेना है थोड़े थोड़े पानी में, हाफ कप पानी में, सुबह शाम 4-4 बूंद। ये हो गया राइट साइड, दाहिने साइड। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में क्या लेंगे? लेफ्ट साइड में लेंगे अस्पाइजेलिया दोषो। लेफ्ट साइड में अस्पाइजेलिया दोषो लेंगे और कोलोसिंथ दोषो लेंगे। अस्पाइजेलिया और कोलोसिंथ दोषो सुबह शाम थोड़े थोड़े पानी में 4-4 बूंद, हाफ कप पानी लें और 4-4 बूंद दवा लें सुबह शाम। ये राइट और लेफ्ट, दाहिने और बाएं साइड की दवाएं मैंने आपको बताई। जनरली देखा जाता है कि पूरे चेहरे में भी होता है। तो पूरे चेहरे के लिए कौन कौन सी दवा है? पूरे चेहरे के लिए है सेड्रॉन 200। कहीं भी दर्द हो तो सेड्रॉन
200 दे सकते हैं, मैक कार्ब 200 दे सकते हैं, सेट्रॉन 200, मैक कार्ब 200, कालीफोस 12x, ये 3 दवाएं हैं। और एक पेटेंट मेडिसिन में बता रहा हूँ R70 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट लेफ्ट या पूरे चेहरे में कहीं भी हो तो R70 उसमें इस्तेमाल हो सकता है। R70 का मात्रा वही रहेगा, 15 बूंद 3 बार विथ वाटर, हाफ कप ऑफ वाटर आप लेंगे, 15-15 बूंद की मात्रा 3 बार लेनी है। कालीफोस कैसे लेना है दोस्तों, 5-5 गोली 3 बार चूस कर लें या पानी में घोल कर लें। और मैक कार्ब को कैसे लेना है, सुबह शाम 3-3 बूंद, और सेट्रॉन को सुबह शाम 3-3 बूंद। ये पूरे चेहरे के लिए है, दाएं बाएं या पूरे चेहरे में कहीं भी हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और राइट और लेफ्ट का दवा उसमें जोड़ सकते हैं, जो मैंने बताया आपको 2-2 दवाएं राइट लेफ्ट का अलग अलग से, तो राइट और लेफ्ट जहां बटा हुआ हो उसमें इन 4 दवाओं के साथ उन 2 दवाओं को जोड़ दीजिए। अब देखने को मिलता है कि अनियमित मासिक चक्र में, मासिक चक्र अगर अनियमित है तो कौन सी दवा देंगे। अनियमित मासिक चक्र के कारण भी न्यूरल्जिया देखने को मिलता है, तो उसमें आप देंगे सिमिसिफुगाट 200, सिमिसिफुगाट 200 और जेनेशिया अशोका क्यू। 4 दवा जो मैंने बताया कॉमन, वो सब के लिए कॉमन है। वो जो मैंने R70 वाला बताया 4 मेडिसिन, सेड्रॉन और R70 जिसमें है, वो 4 दवाएं सब के लिए कॉमन है। ये खास तरह के सिम्टम्स पे जोड़ना है। तो ऐसी महिलाओं को जिनका मेनोपॉज कभी कभी आ रहा है, कभी माने पीरियड आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, मेनोपॉज की स्थिति में है, या किसी कारण से उनका मासिक चक्र दब गया है, नहीं होता है माहवारी, तो उनमें कौन सी दवा देनी है, जेनेशिया अशोका क्यू 15 बूंद की मात्रा सुबह शाम, और सिमिसिफुगाट 200 4 बूंद की मात्रा सुबह शाम। इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तब देखेंगे उनका मासिक चक्र भी अनियमित हो गया और उनका धीरे धीरे ये जो फेशियल न्यूरल्जिया है ये भी कम हो गया। अब आँखों के ऊपर में दर्द है, आँखों के ऊपर में दर्द है तो उसमें आप कौन सी दवा चलाएंगे, उसमें चलाएंगे आँख के गोलाई में, और आँख के ऊपर दर्द है तो उसमें चलाएंगे रूटा 200। कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी तरह का सर्जरी हुआ है, जबड़े में दांत को कबाड़ा गया है, या किसी और तरह का फेशियल सर्जरी हुआ है, कहीं पर भी सर्जरी हुआ है, उस सर्जरी के बाद उनको इस तरह का फेशियल न्यूरल्जिया देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में आप कौन कौन सी दवाएं देंगे, उनसे केस में आप देंगे रूटा 200, रूटा 1M, आर्निका 1M, सप्ताह में 1 दिन दीजिए। इन 4 दवाओं के साथ जो कॉमन दवाएं हैं 4, सेड्रॉन R70 वाली ग्रुप जो मैंने बताई, उसमें आप जोड़ देंगे 2 दवा, रूटा 1M और आर्निका माउंट 1M, सप्ताह में 1 दिन दीजिए। अगर किसी तरह का सर्जरी हुआ है, दांत को उखाड़ा गया है, या जबड़े का किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दांत और जबड़ा प्रभावित रहा हो, ऐसे केस में जो दर्द हो रहा है आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर सर्जरी, तो उसमें आप देंगे रूटा G1M और आर्निका माउंट 1M। कभी कभी देखने को मिलता है कि ये न्यूरल्जिया जो डेवलप हुआ है, इसके जड़ में कहीं ना कहीं कोई गांठ या ट्यूमर है, तो उस गांठ और ट्यूमर को भी ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आप देंगे कैलकेरिया फ्लोर 1M की मात्रा, कैलकेरिया फ्लोर 1M सप्ताह में 3 दिन दीजिए, अल्टरनेट 1 दिन बीच करके, या 2 दिन दीजिए सप्ताह में, सोम शुक्रवार को कैलकेरिया फ्लोर 1M। तो ऐसी गांठों को आप छोटा कर सकते हैं, गला सकते हैं, और उससे भी बाकी शेष दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वो गांठ भी गल जाएगा और न्यूरल्जिया भी ठीक हो जाएगा। ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की मैंने जो दवाएं बताई हैं, इनका आप इस्तेमाल करें, ये बहुत ही कारगर होंगी। आपके चेहरे में होने वाले दर्द, जिसको फेशियल न्यूरल्जिया कहा जाता है, चेहरे के नसों में जो दर्द हो रहा है उसको आप ठीक कर सकते हैं, इन दवाओं से आराम मिल सकता है। और आप विशेष चाहते हैं तो इन दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले किसी चिकित्सक से परामर्श लें कि ये दवाएं यूट्यूब पर डाली गई हैं, इनका क्या योगदान है न्यूरल्जिया में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इसका लाभ उठाएं। जय हिंद।